तो उत्तराखंड के मसूरी में तो लोग बार बार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, बार बार इन मजारों को हटाने की मांग कर रहे हैं, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैध तरीके से यहां मजारों का निर्माण कर लिया गया है, इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां फिलहाल बुलडोजर एक्शन चल भी रहा है। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी की वाराणसी में दाल मंडी से होते हुए प्रशासन की जो बुलडोजर कार्रवाई है अब ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में मेला क्षेत्र के आसपास अवैध कब्जों को भी बुलडोजर इस वक्त जमींदोज कर रहा है। बात काशी की कर लें तो यहां आजकल अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई काफी सुर्खियों में है। दाल मंडी में हथौड़ा चला तो वहीं अब काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार मणिकर्णिका घाट पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस है, लेकिन ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और जैसे ही बुलडोजर पहुंचा लोगों ने यहां नारेबाजी शुरू कर दी। तो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यहां पर जितना भी अवैध कब्जा किया हुआ है, इलीगल तरीके से यहां अगर कुछ बनाया गया है तो उसे प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है और ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है ताकि कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि इन घाटों को स्वच्छ किया जाए, इनके सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। लेकिन इसका असर यह भी हो रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जिनका यहाँ कंस्ट्रक्शन है या जिन लोगों की यहाँ दुकानें हैं, वो लोग गुस्से में हैं और प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों की शिकायत यह है कि जबरन बुलडोजर की कार्रवाई मणिकर्णिका घाट पर की जा रही है। तो बिना सूचना दिए तोड़ी गई है, उसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे सूचना मिली तोड़ी गई? सूचना हम लोग को पता चला है कि तोड़ने के बाद कुछ दिन मीडिया वाले 1-2 दिन चलाए तो उससे भी सूचना मिली हम लोग को। प्रशासन की तरफ से विकास कार्य हो रहा है, ये तो विकास कार्यों के लिए हम लोग साथ हैं। विकास कार्य में हम लोग विरोध नहीं करें। जो वंशज है, जो पुराने विरासत को, जो बाबा विश्वनाथ को यहाँ पर बैठाई थी लोग महत्व, जो जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान दे रहे, उसका बिना बताया प्रशासन शासन को तोड़ी जा रही है। साक्ष्य आपने देखा मूर्ति तोड़ी जाने का? कुछ साक्ष्य देखा? पहले हम लोग आते थे यहाँ मूर्ति, आज कुछ भी नहीं, सब चिक्कन कर दिया गया है। तो काशी में बुलडोजर को लेकर लोगों का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार योगी मॉडल की तर्ज पर अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार में प्रशासन का एक्शन जारी है। मेला क्षेत्र में अवैध कब्जों को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया और लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर फिर कब्जा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार में भी जो पीला पंजा है प्रशासन का, वो इस वक्त चल रहा है। अवैध तरीके से जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लीगल तरीके से जहां पर भी एनक्रोचमेंट किया गया है, वहां प्रशासन का पीला पंजा पहुंचकर बुलडोज की कार्रवाई कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद अगर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई, कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में ही नहीं, पूरे जनपद में विभिन्न स्तरों पर हम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज जगह जगह पे सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है। सिंह द्वार के आसपास ऋषिकुल ब्रिजेस पर, शांति हर की पौड़ी, पंदीप एरिया और यहाँ पर बैरागी कैंप में भी विभिन्न स्थलों पर अतिक्रमण ट्रेनिंग कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो भी अतिक्रमण है, जिस भी तरह का है, उस पर हम लोग उसको सामने हटवा भी रहे हैं। विभिन्न विभागीय टीम्स इसमें कोऑर्डिनेट करके कार्य कर रही हैं और सभी जो भी अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है उनको अभी हम हिदायत भी दे दी गई है। पहले भी अनाउंसमेंट कराया गया था कि स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लें। यहाँ से यूपी से लेकर उत्तराखंड बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और इस बुलडोजर कार्रवाई का सेंटर बना हुआ है उत्तर प्रदेश का संभल, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। दरअसल संभल में एक हैरान करने वाले अवैध कब्जे का मामला सामने आया। संभल के हयात नगर इलाके में लोगों ने कई सालों से तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तालाब की करीब 5 बीघा जमीन पर 40 से ज्यादा अवैध मकान बना दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए पूरे तालाब की जमीन की पैमाइश की और लोगों को घरों के कागजात की भी जांच की। प्रशासन के एक्शन से स्थानीय लोगों के बीच डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अवैध कब्जे पर किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। तो संभल में अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। नया मामला सामने आया है जहां तालाब की जमीन पर 40 मकान बना दिए गए, 40 से ज्यादा मकान बना दिए गए। अब इनकी पैमाइश की जा रही है, इनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं
और इसके आधार पर बुलडोजर कार्रवाई कभी भी इस जगह पर हो सकती है, जिसका डर स्थानीय लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो अपने दस्तावेज लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन ये अवैध तरीके से किया हुआ कब्जा है, जिसकी जांच अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लोग ये दावा कर रहे हैं कि जिस जमीन पर प्रशासन अवैध बता रहा है वहां उनका घर है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे नदी, झील, तालाब ऐसी जगहों पर भी हम लोगों ने कब्जे किए हुए। इसमें कुछ दुकानें बनी हुई हैं और लगभग 20 से 22 मकान बना रखे लोगों ने, जो कि 25-30 साल पुराने तो हैं। डॉक्यूमेंट क्या, अब इन लोगों ने कुछ स्टाम्प दिखाए हैं, कुछ जो बैनामे दिखाए हैं, तो बाकी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो ये तालाब है, इसमें इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, इन लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, गुरदोष के आधार पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। अब आपने अधिकारियों की बात सुनी। अधिकारी कह रहे हैं रिकॉर्ड के हिसाब से तालाब की जमीन है, कुछ कागजात है जो लोगों के पास है, वो कागजात देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर जांच की जाएगी और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई होगी। लोग दावा कर रहे हैं कि जिस जमीन को प्रशासन अवैध बता रहा है उस पर उनके मकान करीब 50 से 60 सालों से बने हुए हैं, साथ ही उनके पास मकान के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये मकान के पेपर है हमारे, बेनामा है। कब का है ये कम से कम 60 साल 50 साल से ज्यादा का पुराना है। अच्छा, तो आज क्या जानकारी हुई है, क्या मामला चल रहा जानकारी है? की यहाँ पे तालाब की जगह निकाली जा रही है। हमने ना आज तक यहाँ पे तालाब देखा, खाली हमारा प्लॉट था, हमारे दादा ने मकान बनाया उस पर प्लॉट पे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे हमें 60 साल हो गए लोग रहते हुए। यहाँ पे आबादी जो है 60 से 70 साल पुरानी आबादी है। लोगों के पास कागज भी हैं इसके और दिखा भी रहे हैं अधिकारियों को, बात हो रही है, लेकिन जो भी नापतोल हो रही है अब इसके बाद में फिर कागज दिखाए जाएंगे, बताया जाएगा। ये लोग अब क्या फैसला करते हैं अधिकारी, ये उनके हाथ में है।